नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडिंग योगेश। और आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के Q1 रिजल्ट की। भाई हिंदुस्तान कॉपर ने तो रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा रहा है। पर अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करूँ तो भाई थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है। हम सबसे पहले बात करेंगे इसके फंडामेंटल एनालिसिस की, जिसमें हम बात करेंगे रेवेन्यू, एक्सपेंस, टोटल इनकम, ईबीटा, ईपीएस। ये सारी चीजें हम फंडामेंटली डिस्कस करने वाले हैं ऑन द बैलेंस शीट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक को ऑन टेक्निकल चार्ट। हम सब चार्ट पे जाएंगे, उसमें हम कैंडल स्टिक्स पैटर्न, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, वो सारी चीजें हम टेक्निकली ऑन द चार्ट देखने वाले हैं। दोस्तों, जितने भी नए लोग हैं भाई वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि हम डेली ऐसी नई नई वीडियोस लाते रहते हैं आपके लिए, सारे रिजल्ट्स की, सारी स्टॉक न्यूज की, जो भी ये ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही है। सबसे पहले अपन चलते हैं स्क्रीन पे और बात करते हैं रेवेन्यू की। अगर इस बार का रेवेन्यू को कंपैरिजन में अगर करूँ तो इस बार इनका रेवेन्यू रहा 930 करोड़ रुपए, और पिछले बार इनका रेवेन्यू था 516 करोड़ रुपए। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो भाई 81% की बेहतरीन ग्रोथ दिखा रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक। लेकिन अगर मैं सिक्वेंशियल कंपैरिजन करता हूँ जो Q4 के पिछले क्वार्टर से, तो पिछले क्वार्टर में इनका रेवेन्यू था 1150 करोड़ रुपए। यानी मैं अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करता हूँ तो 19% का लोअर हमें देखने को मिल रहा है। यानी ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस तो काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर में मोमेंटम थोड़ा सा डिक्लाइन में आने की कोशिश कर रहा है। अब हम बात करते हैं टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम इनकी रही 350 करोड़। पिछले साल इनकी क्वार्टर इनकम थी 526 करोड़। मतलब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में तो भाई 81% की खतरनाक टोटल इनकम के साथ मस्त ग्रोथ दिखा रहा है। पर अगर मैं बात करता हूँ पिछले क्वार्टर की, तो पिछले क्वार्टर में इनकी इनकम थी 1100 करोड़ रुपए, यानी सिक्वेंशियली डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जो कि 17 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। अब आते हैं हम प्रॉफिट पर। यानी सबसे बड़ा हाईलाइट यही होता है कि भाई प्रॉफिट कितना। तो प्रॉफिट में इनका इस बार का प्रॉफिट रहा 470 करोड़ रुपए। Q1 में अगर मैं बात करूं तो भाई 176 करोड़ से कंपैरिजन करने पे भाई पता चलता है कि भाई 160% की मैसिव ग्रोथ दिखा रहा है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यानी रेवेन्यू 80% से बढ़ा, पीवीटी ग्रोथ भी उससे काफी ज्यादा ही बढ़ी हुई है। और अगर मैं बात करता हूँ पिछले क्वार्टर की, तो पिछले क्वार्टर में इनका पीवीटी रहा 952 करोड़ रुपीज। यानी सिक्वेंशियली पीवीटी 20% के आसपास डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करते हो तो नेट प्रॉफिट रहा 352 करोड़। पिछले बार वाले में भाई 134 करोड़ रुपए थे, यानी 163% की ग्रोथ अगेन। क्वार्टर एंड क्वार्टर बात करता हूँ तो 444 का 21% की डिक्लाइन। ये था इसका क्या, ईयर ऑन ईयर काफी अच्छा, हमें पोटेंशियली काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रही है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस की बात करते तो एक्सपेंस का रहा 480 करोड़ रुपीज। पिछले बार था इनका 347 करोड़ रुपीज, यानी 39% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखने को मिल रहा है एक्सपेंस में, जो कि अच्छी बात नहीं है। और अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करता हूँ तो भी भाई हमें काफी ज्यादा ही इंक्रीज देखने को मिल रहा है इनके एक्सपेंस में, जिसमें एम्प्लॉय बेनिफिट्स, अदर बेनिफिट्स, इन सब में काफी ज्यादा ही हाइक देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करता हूँ तो इस बार इनका ईपीएस रहा 3.65 रुपीज। पिछले बार इनका था 1.39 रुपीज, यानी ईपीएस में भी 163% की ग्रोथ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करूँ तो पिछले बार इनका था 4.59, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 20% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो भाई इसका फाइनल वर्डिक्ट क्या है, ईयर ऑन ईयर काफी ज्यादा ही अच्छी मैसिव ग्रोथ दिखा रहा है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जो कि हर कंपनी के में होता रहता है। ठीक है, ये था फंडामेंटल एनालिसिस का। अब हम चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस। इसका हाई हमें देखने को मिल रहा है 760 रुपए के आसपास, जो कि रिसेंटली बना था जनवरी 2026 में। और अगर मैं रीसेंट बेस की बात करता हूँ तो हमें एक रीसेंट बेस देखने को मिलता है, जो कि 440 रुपए के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और अगर मैं रीसेंट एक रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, यहाँ से एक बार पर्टिकुलर स्टॉक नीचे आना चालू हुआ था, जो कि डाउन ट्रेंड में हल्का सा, वो था 619 रुपए के आसपास। ये इसका हाई लो एंड थोड़ा सा रेजिस्टेंस की हमने बात करी। अब हम बात करेंगे इसके इंट्राडे की। तो अगर मैं इंट्राडे की बात करता हूँ तो आइए, स्टॉक 3% के आसपास ऊपर गया था, बट अगेन इंट्राडे में इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी और 3% हमें डाउन देखने को मिल रहा है अभी के हिसाब से। हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर मैं रिसेंट लो की बात करता हूँ, जो कि इसका बेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है, वो है 470 रुपए के आसपास। एंड अगर ये किसी भी केस में अगर आज का हाई ब्रेक करता है, जो कि 550 रुपए के आसपास, देन हमें इसमें अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है, जो कि 620 रुपए के आसपास हो सकता है। और जब तक ये 440 रुपए के नीचे नहीं आता, तब तक इसमें हम कोई शॉर्ट पोजीशन या कोई भी डाउन ट्रेंड नहीं देख सकते। एंड ये सारी चीजें जितनी भी अभी हमने बात करी है, ये सारी चीजें भाई हमारे एजुकेशन पर्पस के लिए थी, हमारा इसमें कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाय और सेल करवाने का। एंड जितने भी लोग हैं भाई नए आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड किसी को भी अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक पर डिस्कशन करना है या कोई भी क्वेरी है स्टॉक रिलेटेड, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। हम वहाँ पे क्वेरी अपनी सॉल्व करेंगे, और अपना अगर कोई भी डिस्कशन करना होगा हम वहाँ पे डिस्कशन भी कर सकते हैं। दोस्तों, यही था हिंद कॉपर का क्वार्टर 1 का रिजल्ट। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।